अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्किलेज। माई सेल्फ हमज़ा खान लोधी। और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और आज हम बनाने जा रहे हैं कंप्लीट वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Skill Edge. तो यहाँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैं सबसे पहले इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। और आज कोई नोट्स नहीं है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं साइट। तो सीधी आपको प्रैक्टिस फाइल मिलेगी डिस्क्रिप्शन के लिंक में। तो मैं इसको वेलकम स्क्रीन को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग एक फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से एक फाइल बनी हुई है इंडेक्स की, तो इसे हम लोग बंद कर देते हैं और इसका हम लोग कुछ नाम चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें इंडेक्स की फाइल बना। मैं यहाँ पर 0 क्लास हाइफन रख देता हूँ .html, और यहाँ पर हम लोग बनाते हैं index.html। मैंने बताया हुआ है अपनी HTML सीरीज़ के अंदर कि इंडेक्स हम लोग नाम क्यों रखते हैं। तो अगर किसी ने HTML नहीं पढ़ा तो मेरी YouTube के ऊपर HTML सीरीज़ पड़ी हुई है, और यूट्यूब पे नहीं तो हमारी skillage.online की वेबसाइट है, तो आप वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हैं। तो जो एक्सटेंशन होती है इंडेक्स, जो हम लोग नाम index.html, तो उसको एज अ होम पेज जो है वो समझता है कि ये होम पेज है हमारी वेबसाइट का। तो सबसे पहले मैं इनको रिस्टार्ट कर लेता हूँ और साइड बार को कर देते हैं। मैंने सेव किया यहाँ पर, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है। और लाइव कर लेते हैं इसको। ये हो गया गोल है, इसके लिए लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर index.html है। इसको नीचे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ फिर हम लोग एक काम करते हैं कि कुछ फॉन्ट्स उठा लेते हैं। fonts.google.com पे चले जाते हैं और यहाँ से हम लोग लेते हैं। मैं देखता हूँ कार्ट में हमारे पास कौन से फॉन्ट पड़े हैं, पॉपिंस पड़े हुए तो पॉपिंस लेते हैं। और वेब के अंदर लिंक के अंदर कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर आके हम लोग लगा लेंगे कमेंट और यहाँ पर लिख देते हैं गूगल फॉन्ट्स, तरह का कमेंट, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर गूगल फॉन्ट्स हो गए। और यहाँ पर स्टाइल का टैग लगा लेते हैं। स्टाइल का मैंने टैग लगा लिया। CSS की बॉर्डर पेट लिख देते हैं, यानी कि मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और यहाँ पर हम लोग फॉन्ट फैमिली लगा लेते हैं। फॉन्ट फैमिली के अंदर हम लोगों ने लगाना है पॉपिंस, सेरिफ हटा देते हैं। मैं सेव किया यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग पहले सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फॉन्ट वो चल रहा है कि नहीं। चलिए लिख देता हूँ और ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर देखें इसके लिए हमें दिख रहा है फॉन्ट फैमिली हमारी लग चुकी है। और हमने यहाँ पर एक और चीज़ लिखनी है कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कि हम लोग वेबसाइट के अंदर निब बार भी बनाने वाले हैं तो लिंक्स का इस्तेमाल होगा। तो टेक्स्ट डेकोरेशन हमें नन करनी है ताकि वो जो अंडरलाइन आएगी एंकर टैग के नीचे वो ना आए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन भी कर लेता हूँ। सेव कर लेता हूँ इसको, अभी देख लेते हैं यहाँ पर भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें एक वेबसाइट बनानी है। तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक रैपर होना चाहिए जिसको हम मेन कंसीडर करेंगे। तो मैं एक डिव बना लेता हूँ। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि तो आईडी दे देते हैं रैपर। तो ये हमारा रैपर हो गया। तो इसको हमें कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं देनी है, रैपर लिया है। और इसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक आईडी लगा देते हैं इसको हेडर। हेडर के अंदर हमारे पास क्या होगा, हम एक बेसिक सी वेबसाइट बना रहे हैं ये विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। तो ज़्यादा लेआउट्स नहीं होंगे क्योंकि मैंने आपको ना फ्लेक्स बॉक्स पढ़ाया है ना ग्रिड लेआउट पढ़ाया है। तो हम फ्लॉट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को अलाइन करेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक बहुत सिंपल सी वेबसाइट बनाऊँगा, लेकिन आपके लिए एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है यहाँ पर। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर एक हेडिंग ले लूँगा H1। H1 के अंदर हम लोग लेते हैं स्किल एज। देख लेते हैं कुछ किस तरह दिख रहा है ये कुछ अभी हमें इस तरह दिख रहा है इसके लिए। तो अभी हमें क्या करना है कि हेडर को हमने थोड़ा स्टाइल करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर स्टाइल
ले लेते हैं और इसको हम लोग पीजी ऑर्डर पहले दे देते हैं, ऑर्डर सेव करता हूँ और यहाँ पर इतना कुछ बॉर्डर। तो हमें फ़ॉन्ट साइज़ का कम करना है, यहाँ फ़ॉन्ट वेट पहले कम करते हैं, फ़ॉन्ट वेट हम लोग करते हैं 500 और फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग कुछ कर लेते हैं 3 रैम, बहुत बड़ा हो गया 2.5 रैम, 2 रैम सही है, 2 रैम ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट इसका काफ़ी ज़्यादा है, 400 करते हैं, 300 और ये हम गलत जगह लगा रहे हैं क्योंकि हमने हेडर को नहीं लगाना, ये हमारा हेडर है और हेडर के अंदर हमारा H1 है, हमने H1 को देना है। तो हेडर के अंदर हमारा होगा H1, तो मैं यहाँ पर हेडर लिखता हूँ और हेडर और उसके अंदर हमारा H1। तो यहाँ से मैं H1 को, ये दोनों प्रॉपर्टीज उठाऊंगा मैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पेस्ट करूँगा और यहाँ से मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हटा दूंगा। तो अभी किसको लगा रहा था प्रॉपर्टीज़, H1 को लगानी थी। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल वर्क कर रहा है, काफ़ी पतला हो गया ये। हम लोग 500 कर लेते हैं, 500 हो गया ये और यहाँ से इसको 3 रैम कर लेते हैं। तो 3 रैम बिल्कुल ठीक दिख रहा है और हमें क्या करना है कि हमें इसको थोड़ी पैडिंग देनी है। इसको अपने हेडर, जो हमारा हेडर जो एलिमेंट है उसको हमने थोड़ी पैडिंग देनी है। तो पैडिंग में दे देता हूँ यहाँ से और मैं मैनुअली पैडिंग दूंगा जो हमारी क्लॉकवाइज चलेगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ऊपर से 20 पिक्सल और राइट साइड से हम लोग दे देते हैं 0 पिक्सल और बॉटम से भी 20 पिक्सल और लेफ्ट साइड से 30 पिक्सल। तो मैंने कुछ ही पैडिंग दे दी और इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो मैं कोई कलर थीम उठा लेते हैं हम लोग यहाँ से, मैं चला जाता हूँ कोई कलर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाती हैं कलर की, देखिए ये थीम्स है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कुछ ये वाली थीम उठा और ये कलर में उठा देता हूँ। यहाँ पर इसको ग्राउंड ये दे देते हैं। आप बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं और बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं, दोनों प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए कलर लग चुका है। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर -कलर, तो ये भी बिल्कुल ठीक वर्क करेगी। तो कोई मसला नहीं है, आप दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ बैकग्राउंड लिख रहा हूँ, तो डी बैकग्राउंड, मैं इसको सेव किया तो यहाँ पर देखिए हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले बॉर्डर को कमेंट आउट कर देते हैं और ये भी हमें कुछ इस तरह का हमारा दिख रहा है। और टेक्स्ट का कलर हम लोग ये उठा लेते हैं, ये ले लेते हैं और यहाँ पर कलर नाम की प्रॉपर्टी लगाते हैं जो मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाई थी और यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ। शुरू में हैश लगाना है क्योंकि हैश कोड है। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, तो ये हमारा कुछ दिख रही है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अपना निव 12 में बनाना है। मैं एक डिव लेता हूँ और इसको मैं, या मैं, हमारे पास एक टैग होता है निव का, तो NAV निव लिखेंगे तो ये निव का टैग है। तो मैं ID दे सकता हूँ निव। तो जैसा आप चाहें वैसे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एलिमेंट सेक्टर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या ID से सेक्टर से भी, क्योंकि मैंने ID इसको निव दी है। तो मैं क्या करता हूँ कि ID से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप एलिमेंट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू। सबसे पहले इसको बॉर्डर लगाना है हमने, BD बॉर्डर कलर का 1 पिक्सल सॉलिड, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमें कुछ इस तरह दिख रहा है अभी, क्योंकि इसके अंदर भी कोई कंटेंट नहीं है। और हमने इसके अंदर क्या करना है कि निव के अंदर हमारे पास लिंक्स होते हैं, तो UL अनऑर्डर लिस्ट और LI लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम के अंदर हमारे पास होंगे एंकर, यहाँ पर लिखता हूँ LI, अंदर जो है एंकर, और एंकर मल्टीप्लाई होगा में एक होम पेज बनेगा, अबाउट बनेगा, कॉन्टेक्ट अस बनेगा और बन जाएगा हमारा कोर्सेज। तो होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस और कोर्सेज, यानी कि चार देखें कुछ इस तरह में आ गया पर ये मल्टीप्लाई बाय 4 इस तरह हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग लगा देंगे हैश 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 हैश, क्योंकि हमारे पास भी कोई यहाँ पर लिंक नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होम होम अबाउट अस
और यहाँ पर हम लोग डालते हैं तो रिफ्रेश किया और यहाँ पर देखें अभी ये यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल में आ रहा है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल लेके आ रहे हैं, लेकिन ये हमारा जो है एक टेक्स्ट एलिमेंट है, तो हमें इसको इनलाइन ब्लॉक करना है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्प्ले में पढ़ाया था, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में। और अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, आईडी ये हमारी ये, और इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लोग। बैकग्राउंड कलर में हम लोग कलर उठा लेते हैं और बैकग्राउंड पर और मैं यहाँ पर और लिंक्स भी डाल देते हैं, और यहाँ पर एक डाल देते हैं का, और यहाँ पर का कुछ और हमारे पास बन जाएंगे यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ से सेव करता हूँ और हमारे पास आ गए। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मैं कलर डाल दिया इसको, और हम इसको अलाइन करना है किस तरह, हॉरिजॉन्टली। तो हैश नेव के अंदर हमारे पास यूएल है, तो यूएल को हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिस्प्ले लाइन ब्लॉक दे सकते। तो क्या आ गया, तो ये आ गया इनलाइन ब्लॉक। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ी पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग ऊपर नीचे से 10 पिक्सल और लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल। तो ये हमारे पास कुछ लिंक्स आ गए हमारे, और हम इसको कलर दे देते हैं। कलर हो जाएगा कलर ब्लैक। तो कलर ये ब्लैक नहीं ले रहा है, क्यों? तो यहाँ पर हमारे पास एल आई के अंदर एंकर है, तो एल आई का कलर नहीं, एंकर का कलर होना चाहिए। तो एंकर का हम कलर दें ब्लैक, ब्लैक। तो ये देखें कलर्स ने ले लिया ब्लैक, और मैं चाहता हूँ कि इसको अंडरलाइन आ जाए, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन लगा देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ये अंडरलाइन लग गई, और अब मुझे क्या करना चाहिए कि यहाँ से इसका बॉर्डर हटा देता हूँ। मैंने बॉर्डर हट गया इसका, और कर लेते हैं ये कुछ हमारे पास लिंक क्लिप केबल हो गए हैं, और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ हैश हटा, ये हमारा कुछ हो गया। और अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर एक बना लेते हैं हमारा कंटेंट का बॉक्स, जिसमें हमारे पास 2 पैराग्राफ आ जाएंगे, एक हेडिंग आ जाएगी, और यहाँ पर हम लोग साइड बार बना लेते हैं, और नीचे एक फूटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये हमारा हो गया। निफ के बाद मैं यहाँ पर एक और टिप ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं आईडी दे देता हूँ कंटेंट। तो मैं इसको एंटर कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं पैराग्राफ के बाद मैं H2 ले लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ, तो दिल करे आपका हेडिंग लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ लिख लेते हैं और हम 100 का, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 पैराग्राफ हो गए, एक हेडिंग हो गई, और ये हमारा कंटेंट का जो है डिव है। तो कंटेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, हैश कंटेंट। तो इसको हम लोग दे देते हैं पैडिंग सबसे पहले। तो पैडिंग में हमें क्या करना है कि ऊपर से 20 पिक्सल की पैडिंग देनी है, और यहाँ हम सीधी पैडिंग टॉप लगा देते हैं, ऐसे दे देते हैं क्या, टॉप से 20, लेफ्ट से 0 पिक्सल, और बॉटम से हम 0 पिक्सल दे देते हैं, और 20 पिक्सल, और यहाँ से हम लोग देते हैं 30 पिक्सल, क्योंकि एक सीध बन जाएगी यहाँ से जो हमने दी।
और हमें निफ को भी देनी है पैडिंग। तो पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल, ये थोड़ा आगे चला जाएगा। तो ये लिंक्स हो गए हमारे, ये हेडिंग आ गई हमारी। और अब मुझे क्या करना चाहिए, पर ये पैडिंग हो गई हमारी और इसके अंदर हमारे पास है एक हेडिंग H2 और यहाँ पर मैं H2 लिख देता हूँ 2 और तो मैं देता हूँ कलर, कलर देखते लेते हैं H हो गया। और इसको थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज कम रैम होना चाहिए, 2 रैम हो गया। यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट 500 कर लेते हैं, 500 हमारा फ़ॉन्ट वेट हो गया यहाँ पर। तो ये एक अच्छी लुक आ रही है हमारी वेबसाइट की। और अगर इसको आप कंपेयर करें अपनी पिछली हमारी HTML की वेबसाइट के साथ, काफ़ी इंप्रूवमेंट है। इसका मतलब है हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारा स्टाइल कर दिया है और यहाँ पर हमने इसको अभी कलर दे दिया है और हम इसको पैराग्राफ को हमें अलाइन करना है। तो हमें यहाँ पर एक साइड बार भी लेके आना है जहाँ पर हमारे पास यही लिंक्स यहाँ पर दोबारा होंगे यहाँ पर साइड बार पे। तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर इसकी विड्थ को हमें फिक्स करना चाहिए कुछ 80% के अराउंड। तो मैंने इसकी विड्थ फिक्स कर दी है और यहाँ पर कुछ हमारा हेडिंग है, हेडिंग को हमें 0.5 की फॉन्ट साइज सही हो दिख रहा है। और फॉन्ट इसके अंदर हमारे पास है P और हैश टेंट के अंदर P और इसको मैं लिख देता हूँ फॉन्ट वेट 300। तो फॉन्ट वेट हमें कुछ इस तरह दिख रहा है अभी। और टेक्स्ट इंडेंट 30 पिक्सल का कर देते हैं और पैडिंग बॉटम कर देते हैं थोड़ी, कुछ 20 पिक्सल की। ये पैडिंग आ गई और कुछ पैराग्राफ बन गया और पैडिंग टॉप भी कर देते हैं 10 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है अभी हमें और इसको करना है हमें जस्टिफाई टेक्स्ट लाइन। तो ये जस्टिफाई हो गया और हो गया। और हमें अब यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फ्लोट प्रॉपर्टी। तो क्यों यूज़ करने की पड़ेगी, पहले हम देख लेते हैं कि यूज़ क्यों करनी है। तो ये हमारे पास अभी आ गया और अभी हमें एक डिव बनाना है जिसको हमें साइड बार बनाना है। तो मैं ID इसको देता हूँ साइड बार और यस डालते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं चला जाता हूँ अपने स्टाइल में आ गया मैं यहाँ पर और हैश साइड बार और यहाँ से मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। और अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर लेके आना है अपने साइड बार को। तो मेरे जो कंटेनर था कि विड्थ अराउंड 80%, तो इसने हमारे जो ब्राउजर है इसका 80% लिया है। तो मैं आपको पहले बॉर्डर लगा के दिखा देता हूँ कि 80% हमारा कितना दिख रहा है। ये रहा हमारा कंटेंट, BD बॉर्डर लगाया मैंने इसको, ये हमारा 80% दिख रहा है। और मैं इसको क्या करता हूँ कि हाइट देता हूँ। तो मुझे मिनिमम हाइट देनी है क्योंकि अगर हो सकता है कि हम लोग कल को कंटेंट बनाए तो ये हाइट नहीं बढ़ सके, तो मुझे मिन हाइट देनी है। मिन हाइट में दे दूंगा 500 पिक्सल। तो ये इतना हो गया। तो जैसे ही कंटेंट बढ़ता जाएगा तो ये हाइट इसकी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो मैं देखता हूँ कि हाइट बढ़ती है कि नहीं। कॉपी करके पेस्ट करता हूँ नीचे, देखिए इसकी हाइट बढ़ गई यहाँ से। हाइट इसकी बढ़ गई है। बॉर्डर हमारा बिल्कुल नीचे है। मैं बॉर्डर का कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो मैंने यहाँ से कर दिया बॉर्डर कलर। तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ देखें, इसको जूम करता हूँ और देखें वो दिख रहा है ये रेड कलर का बॉर्डर। तो मैं इसको वापस जूम आउट कर देता हूँ और वापस आ जाता हूँ VS कोड के अंदर। तो ये साइड बार है हमारा। तो साइड बार की हमें विड्थ देनी चाहिए 80% जो हमारे कंटेंट की है, जो हमारा कंटेंट का जो डिव है, तो इसकी मुझे 20% देनी चाहिए ताकि वो 100% कंप्लीट हो जाए। 20% दे दी मुझे इसकी हाइट। और बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं इसका क्या देना है हमें। बैकग्राउंड कलर रेड देते हैं फिल वक्त ताकि दिखे हमें। मैंने रेड दे दिया है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये
इधर गया तो ये नहीं है, और इसके अंदर कंटेंट डाल देते हैं, ये दिख जाए। और तो ये 2 पैराग्राफ हमारे रह गए यहाँ पर लास्ट, और मैं अब देख लेता हूँ यहाँ पर, तो रिफ्रेश किया और इसके बाद हमें अंदर कंटेंट डालना पड़ेगा। कंटेंट डाल देते हैं कि आपने जो लिंक बार का जो ये था यूआरएल, इसी को उठा लेते हैं, क्योंकि यही लिंक्स हमने यहाँ पर भी डाल दें। यहाँ पर डाल देता हूँ, कंटेंट आया तो ये विजिबल होने लगा है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको साइड पे लेके आना है। तो साइड पे लेके आने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी थी फ्लोट, तो मैं यहाँ पर फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर इसको लगाता हूँ फ्लोट, राइट बार को फ्लोट राइट, फ्लोट राइट लगाया मैंने इसको। तो ये देखिए कुछ यहाँ पर आ गया, ये तो यहाँ पर तो आ गया, तो ये ऊपर क्यों नहीं गया? की वजह ये हो सकती है कि हो क्या सकती है, ये है कि इसको हमें फ्लोट लेफ्ट देना पड़ेगा हमारे कंटेंट का जो डिव है। तो मैं फ्लोट देता हूँ इसको, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट जैसी मैंने दी तो ये पूरी आ गई यहाँ पर, साइड पे आ गया यहाँ। तो अब मैं करूँगा कि इसको एक तो मुझे हाइट देनी है, तो मैं मिन हाइट 500 पिक्सल कर देता हूँ। ये कुछ इतनी होगी हाइट इसकी, तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे इसकी भी हाइट बढ़ती जाएगी। तो अब मुझे क्या करना है कि इनके जो लिंक्स हैं इनको मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक काम, साइड बार के अंदर यूएल, और यूएल को हम लोग लिस्ट स्टाइल नन करना है। तो लिस्ट स्टाइल नन करने से क्या होगा कि इसके जो बुलेट्स हैं वो हट जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई, टेक्स्ट डेकोरेशन हमने पहले से नन किया हुआ है, तो हमें जो अंडरलाइन वो नहीं दिखेगी। और इसके बाद हमें क्या करना है कि एक और मैं चीज़ दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, कि मैं जैसे अगर यहाँ पर लिस्ट स्टाइल नन नहीं करता तो ये डिव से बाहर आ रहे हैं, जो हमारे बुलेट्स हैं लिस्ट से बाहर आ रहे हैं। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ये देखिए एक प्रॉपर्टी है हमारे पास आ रही है यहाँ पर। तो मैं अगर इसको इनसाइड लिखूंगा तो ये अंदर की तरफ हो जाएंगे, देखिए अंदर की तरफ हो गए यहाँ पर, आपको दिखा सकता हूँ अंदर की तरफ हो गए यहाँ पर, ये देखें ये अंदर की तरफ कुछ दिख रहा है। तो इससे क्या होगा कि लोग यहाँ पर इसको अंदर की साइड पे कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पर, मुझे लिस्ट स्टाइल नन करना है, लिस्ट स्टाइल नन, तो मैंने इसको नन कर दिया यहाँ पर। और इसके जो बुलेट्स हैं वो अभी हट गए यहाँ पर, और मुझे इसको कलर भी देना है और मुझे कुछ इसको पैडिंग देनी है। तो सबसे पहले इसको बॉर्डर दे लेते हैं कि बॉर्डर्स का कितना, तो बॉर्डर इसका फुल है, और मैं इसको पैडिंग दे लेता हूँ। पैडिंग ऊपर नीचे से मैं कर लेता हूँ, ऊपर से 20 पिक्सल, और राइट से मुझे 0 पिक्सल देनी है, और बॉटम से भी 0 पिक्सल, और लेफ्ट से 30 पिक्सल। तो ये हमारी कुछ पैडिंग आ गई। और अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो कलर है वो चेंज करना है हमें। तो मैं इसका सबसे पहले बॉर्डर हटा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी इसका हटा देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर में हम कोई अच्छा कलर डाल देते हैं, कलर डाल देते ब्राउन कलर डालते हैं, यहाँ पर हैश लगाना है हमें क्योंकि कोड है। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड आ गया कुछ। और अब हम क्या करते हैं कि ये बॉर्डर हटाना है सबसे पहले, सेव किया हमने, और ये हमारे पास कुछ इतनी लुक बन गई है पहला बॉर्डर। तो हमें पैडिंग देनी है, देखिए यहाँ से ही जुड़ रहा है, तो पैडिंग देनी चाहिए। ये आपको खुद सोचना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ बुरी लग रही है। अब मतलब जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो आपको जो क्लाइंट है वो डिज़ाइन दे रहा होता है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके पास डिज़ाइन आ रहा होता है, आप उसको कोड कर रहे होते हैं, तो डिज़ाइन को आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर हम खुद का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमें डिज़ाइन भी खुद ही देखना है कि कहाँ से कौन सी चीज़ हमें अलाइन करनी है, क्या करना है, सारा कुछ हमें देखना पड़ेगा। तो ये हमारा कंटेंट है, इसको जो पैडिंग दी हुई है हमें टॉप से 20, तो लेफ्ट से हमें कुछ 10 पिक्सल देनी चाहिए। तो 10 पिक्सल नहीं 20 दे, तो 20 पिक्सल की पैडिंग आ गई यहाँ से। इससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा लग रहा है ये। और अब हमें इसको लिंक्स को थोड़ा ठीक करना है, लिंक्स बुरे लग रहे हैं। और एल के अंदर मैं क्या करता हूँ कि कॉपी किया मैंने इसको, यूएल के अंदर एल, और एल के अंदर हमारे एंकर है। तो एल को हम पहले पैडिंग दे लेते हैं ताकि थोड़ा इसका गैप पड़ जाए। पैडिंग देके हम लोग ऊपर नीचे 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल जो हमने
ऊपर नेव बार में दी थी। तो ये कुछ इस तरह के हो गए। मैं इसको बॉर्डर देके दिखाऊँ आपको, तो ये बॉर्डर कुछ इस तरह का हो गया है। तो मैं इसको अगर डिस्प्ले ब्लॉक दूं, ब्लॉक, तो ये कुछ इस तरह का होगा। और फिर अगर हम इसकी दें फिट, मेरे ख्याल से टेलमेंट की क्या वर्क नहीं किया, तो डिस्प्ले ब्लॉक देने की भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें विड्थ की कोई टेंशन। तो सिर्फ पैडिंग दे दी मैंने यहाँ पर ताकि ऊपर नीचे से पैडिंग लगे। तो ज़रा ये पैडिंग लग गई है, सबमिट आउट करता हूँ। तो हमारा जो काम था वो हमारा हो गया है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे अब इसको थोड़ा कलर चेंज करना है इसका, और मैं यहाँ पर एंकर देता हूँ। मैं पैडिंग नहीं देती, एंकर हमारे कुछ इतने हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे कोई पैडिंग नहीं देनी चाहिए। पैडिंग यहाँ से हटा देता हूँ। ये हमारा कुछ इस तरह हो गया। तो पैडिंग देनी चाहिए, गैप आता है, ये ठीक लगा। और अब मुझे इसको देना है कलर। कलर दे देते हैं ब्लैक। कलर ब्लैक हो गया इसका। बॉर्डर इसका हटा देंगे हम लोग यहाँ से, बॉर्डर हट गया यहाँ से। तो ये काफ़ी अच्छे हमारे लिंक्स लग रहे हैं। तो ये हमारा साइड बार हो गया, ये हमारा कंटेंट हो गया। तो अब मुझे यहाँ पर देना है हमारा फुटर। तो फुटर के लिए मैं यहाँ पर एक और डिव ले लेता हूँ यहाँ से। डिव, यहाँ हमें फुटर का एक टैग भी मिलता है यहाँ पर FWO। ये देखिए फुटर का टैग मिल रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम डिव भी लगा सकते थे। हमने जो यहाँ पर निव बार का टैग लगाया की जगह हम लोग डिव लगा सकते थे, इसको आईडी दे सकते थे अगर हमने आईडी से सिलेक्ट करना है। तो इसका अच्छा जवाब ये है कि जो हमारा SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, यानी कि जब हम लोग वेबसाइट को होस्ट कर रहे होते हैं अपने सर्वर पे या उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं डोमेन के साथ, तो जो हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में आ रही होती है तो वो हमारे इन चीज़ों की वजह से आ रही होती है। जो हम लोग लिख रहे हैं चीज़ें, तो ऐसी बात है वो इन चीज़ों को पढ़ रहा था कि फुटर के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो जब वो गूगल जो हमारी वेबसाइट को पढ़ेगा तो उसको टैग से पता चलेगा कि यहाँ पर फुटर का कंटेंट लिखा हुआ है। तो जैसे ही वो यहाँ पर आएगा, इस चीज़ को रीड करेगा तो उसको पता चलेगा हाँ ये निव है, तो निव के अंदर ये लिंक्स है, तो उनको रीड करेगा तो उनको सर्चिंग में लेके आएगा। तो इसी वजह से हम लोग ये टैग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। H1 है तो H1 को हमारी जो मेन हेडिंग है वेबसाइट की उसको कंसीडर कर रहा होगा, तो इसको सर्च में लेके आएगा कि ये स्किल एज की वेबसाइट है। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें इन चीज़ों का ख्याल करना होता है। तो फुटर मैंने इसलिए लिया कि अगर हम उसको होस्ट करेंगे तो क्या हो कि यहाँ पर हमारा जो है इसको फुटर कंसीडर करें, उसको सर्च में लेके आए। तो यहाँ पर हमारा पी टैग लगा देते हैं और कॉपीराइट, ये जो हमारे कॉपीराइट का लगा दिया मैंने 2000 हम लोग इस कर लेते हैं। और स्किल एज ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। तो मैं अगर इसको बॉर्डर दूँ, मेरे ख्याल से पी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, हटा देता हूँ, कोड लंबा होगा हमारा, हटा देता हूँ। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर दे देते हैं और मैं यहाँ पर चला जाता हूँ फुटर में। फुटर को मैं डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। बॉर्डर दिया मैंने इसको और ये कुछ अभी इस तरह का बॉर्डर दिख रहा है। तो ये ऐसा कुछ क्यों दिख रहा है, मैं इसको टेक्स्ट लाइन से एंटर करता हूँ। ये कुछ इस तरह दिख रहा था, मैं देखें बॉर्डर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा जो कंटेंट है इसके ऊपर आ रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, याद है हमने एक प्रॉब्लम पड़ी थी कि जब हमारा लोग फॉर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते थे उसके नीचे वाले जो डिव होते हैं वो उसके नीचे आ रहे होते हैं, यानी कि एक लेयर ऊपर उठ जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक क्लियर नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्लियर। और यहाँ पर हमें 3 वैल्यूज मिल रही होती है, लेफ्ट, राइट, नन और बोथ। तो लेफ्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट वाले डिव के ऊपर आ जाए, मैं लेफ्ट लिखता हूँ, ये देखें यहाँ से आपको दिखेगा। तो राइट वाला जो डिव ओवरफ्लो होगा तो वो इसके ऊपर आएगा। तो इसी तरह राइट में अगर लिखूंगा तो लेफ्ट वाला डिव जो ओवरफ्लो होगा तो वो इसके ऊपर आएगा। तो हम लेफ्ट राइट ना यूज करके हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे बोथ। बोथ मतलब दोनों। तो बोथ जब मैं यूज करूंगा तो दोनों ओवरफ्लो जैसे ही होंगे तो वो नीचे आता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर वो मैंने दे दिया और इसका मुझे कुछ करना चाहिए कि फॉन्ट वेट को थोड़ा छेड़ना चाहिए, यहाँ से फॉन्ट वेट 100 करना चाहिए। तो ये काफ़ी सही दिख रहा है मुझे। और अब मुझे ये करना चाहिए कि थोड़ा कंटेंट बढ़ाना चाहिए ताकि ये थोड़ा नीचे आ जाए, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी कि हम लोग इसको नीचे बॉटम के साथ जोड़ सकें।
मैं इसको यहाँ कर देता हूँ एक पैराग्राफ और। ये कुछ हमारी वेबसाइट बन गई और मैं यहाँ बॉर्डर का जो है बॉर्डर हटा देते हैं। है इसका बॉर्डर, यहाँ से मैंने इसका बॉर्डर हटा दिया और ये हमारे पास कुछ बन गया और इसको थोड़ी पैडिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा ये वाज़ेह हो जाए। पैडिंग पैडिंग ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। ये कुछ हमें इस तरह दिख रहा है। तो डन। तो थोड़ी हाइट बढ़ाने की जरूरत है। हाइट साइड बार ये रहा हमारा और %, नहीं ले रहा है तो मैं मैक्स हाइट दूँ। क्या होगा मैक्स हाइट 500,000 पिक्सल। कुछ नहीं हुआ तो मिन मैक्स हाइट ना दे, हाइट देखिए 100% करता हूँ। क्या होगा, नहीं हुआ तो हमें यहाँ पर फिक्स हाइट दे देनी। इसके अंदर भी कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं होगा तो ये हाइट नहीं लेगा। तो मुझे इसको यहाँ पर इन हाइट पर 100 पिक्सल कर देनी चाहिए। ये कुछ सही तो हमारा साइड बार हो गया। तो ये हमें काफ़ी अच्छा सा यहाँ पर मैं इसको और यहाँ पर देखता हूँ कि हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सीएस की हमने यहाँ पर बॉयलरप्लेट लिखी जिसके अंदर हमने मार्जिन पैडिंग को 0 किया, बॉक्स साइजिंग हमने बॉर्डर बॉक्स की, फॉन्ट फैमिली हमने पॉपिंस उठाई जो कि fonts.google.com से लिया। उसके बाद हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पर एंकर यूज़ करने वाले थे तो मुझे नहीं चाहिए था कि यहाँ पर अंडरलाइन आए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि टेक्स्ट डेकोरेशन जो है डन कर दिया। तो उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर एक हेडर नाम का यहाँ पर बनाया हमने एक डिव और उसके अंदर हमने एक हेडिंग इस्तेमाल की इसकी लेज की और यहाँ पर हमने इसको स्टाइल किया, बैकग्राउंड कलर दिया, इसको बैकग्राउंड दिया, फॉन्ट वेट दिया हमने, इसको फॉन्ट साइज जो 3 रैम दिया हमने और यहाँ पर ही कुछ पैडिंग देखे हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का रिजल्ट मिला। उसके बाद हमने एक नेफ का टैग लिया और उसके अंदर हमने एक अनऑर्डर लिस्ट बना के हमने एक लिस्ट आइटम लिखे, उसके अंदर हमने एंकर यूज़ करके उसके अंदर हमने अपने लिंक्स का जो है नाम लिखा। जो HRF था उसके अंदर मैंने हैश लगा दिया क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं थी लिंक्स की। और उसके बाद हमने क्या किया, इसको स्टाइल किया, इनलाइन ब्लॉक किया हमने इसको और उसके बाद डेकोरेशन दिया, फॉन्ट साइज दिया, फॉन्ट वेट दिया और कलर दिया हमने इसको। बैकग्राउंड कलर हमने जो है अपने नेफ टैग को दिया ताकि ये पूरा कम्प्लीटली बैकग्राउंड कलर आ जाए। और हम क्या कर सकते हैं कि अपने कंटेंट जो है इसको भी कुछ कलर दे देते हैं। क्यों सफ़ेद सफ़ेद बैठा हुआ है, इसको भी कुछ कलर दे देते हैं हम लोग। ये हमारा कंटेंट ये हमारा कंटेंट, तो हम इसको कलर दे सकते हैं। नहीं नहीं बुरा लग रहा है, पार्टी ठीक था। तो ये हमारा हो गया कंटेंट। तो हमने यहाँ पर जो हमारा नेव बार ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि एक हमने कंटेंट के नाम का जो हमने एक बॉक्स डिव बनाया और उसके अंदर हमने एक H2 लिया। H2 के अंदर हमने पैराग्राफ ले लिया, यहाँ पर पैराग्राफ को हमने लाइन कर लिया। H2 को हमने फॉन्ट वेट दे दिया, फॉन्ट साइज दे दिया, कलर हमने इसका चेंज कर दिया, थोड़ी पैडिंग दे दी हमने डिव को और यहाँ से हमने पैराग्राफ लिया, इसको इंडेंट किया, जस्टिफाई किया, फॉन्ट वेट कम किया उसका हमने और फॉन्ट साइज हमने डिफॉल्ट रहने दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक साइड बार बनाया। तो साइड बार बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हमने और यहाँ पर हमने लिंक्स को अलाइन किया। लिंक्स को अलाइन करने के बाद हमने इसको कलर दिया, बैकग्राउंड कलर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पर फुटर लगाया। तो फुटर में हमें एक प्रॉब्लम आई कि यहाँ पर हमारे पास जो हमारा फुटर जो है वो हाइड हो रहा था क्योंकि ये ओवरफ्लो के इसके ऊपर आ रहे थे तो छुपा रहे थे। हमने यहाँ पर क्लियर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और क्लियर प्रॉपर्टी के अंदर हमने वैल्यू बहुत इस्तेमाल की। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर मेरी वैल्यू बहुत, और इससे क्या हुआ कि ये इक्वल हो गया तो इसके ऊपर अब ओवरराइड नहीं होगा, इसके ऊपर ओवरफ्लो नहीं आएगा। तो ये हमारी हो गई कंप्लीट, अच्छी सी वेबसाइट कंप्लीट हो गई। तो जिसके अंदर हमने एक HTML का इस्तेमाल भी किया और CSS का भी इस्तेमाल किया।
तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमने वेबसाइट बनाई, तो आप इसी तरह और भी कलर थीम उठाएं, फॉन्ट्स का यूज़ करें और चीज़ें इसके अंदर डालें। तो बैकग्राउंड इमेजेस लगाएं, यहाँ पर आप एक नया लेआउट बना के मुझे दिखाएं। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ही हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है, वहाँ भी आप मुझे बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसके लिए इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। आगे हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ना है और एनिमेशंस पढ़नी है, हमने जो हमने ट्रांजिशंस है वो भी पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।